पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक क्रमांक 15। हम लोग 15, 16, 17, 18 तक 16 से 18 एक साथ है। तो पहले देखते हैं कितना हो सकता है। सभी श्लोक देखिए, अपना अपना ग्रंथ देखिए। आप लोग अपना माइक चालू कर सकते हैं। समीर प्रभु श्लोक जो उच्चारण करेंगे तो वो एक साथ उन लोग भी उच्चारण करेंगे, इसलिए माइक को ऑन कर दीजिए सब परमिशन। पंचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पुण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा विकोदरः। तो श्लोक का अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो ये जो श्लोक जो कि 12 नंबर श्लोक से 18 नंबर श्लोक तक शंख बजाने का जो लिस्ट इसमें दिया है, कौन कौन शंख बजाया और क्या नाम शंख का, उसके बारे में संजय लिस्ट यहाँ दे रहे हैं 12 से 18 नंबर श्लोक तक। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। क्या हुआ? भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव
के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। तो यहाँ भगवान जो ऋषिकेश है, पांचजन्यम ऋषिकेश, भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिक मतलब इंद्रिया और ईश मतलब नियंत्रक, कंट्रोलर, जो इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों के स्वामी है। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारा जो इंद्रिया है, तो जीव भगवान का अंश है, इसलिए हमारा जो इंद्रिया है ये भी भगवान का ही अंश है। तो भगवान क्या करता है, हमारे इंद्रियों को चलाते हैं। पर भगवान सब जीवों का इंद्रियों को चलाते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। पर जो शुद्ध भक्त होता है, अर्जुन जैसे यहाँ प्रभुपाद बोले हैं कि भगवान जो है शुद्ध भक्तों का इंद्रियों को क्या करता है, वो अपने से कंट्रोल करते हैं। और जो माया में है, जो शुद्ध भक्त नहीं है, उन लोगों का इंद्रियों को क्या करता है, वो महामाया के द्वारा, है ना। जो शुद्ध भक्त है वो उनका इंद्रियों को भगवान अपने से कंट्रोल करते हैं, और जो शुद्ध भक्त नहीं है वो भगवान डायरेक्ट नहीं कंट्रोल नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ बोले हैं कि अपने इसी प्रकार उनका नाम एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। निर्देशन किया मतलब इंद्रियों को कैसे कब क्या करना है। ये जो कब कैसे क्या करने से हमारे लिए अच्छा है, ये हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। ये भगवान जानते हैं कि कब क्या करने से हमारा भलाई होगा, हमारा कल्याण होगा, हम लोग नहीं जानते हैं। तो जब कोई भक्त भगवान पर डिपेंड हो जाता है, भगवान के प्रति मतलब भगवान में शरणागत हो जाता है, पूरी तरह से आश्रय ग्रहण करते हैं, तो भगवान क्या करता है, वो उन भक्तों का इंद्रियों को अपने से उसको नियंत्रण करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो चलाते हैं, है ना। तो यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश इसलिए बताया गया कि भगवान ऋषिकेश है। ऋषिक मतलब इंद्रियों के स्वामी है। अच्छा, दूसरा पार्ट में बोल रहे हैं, इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है। देखिए, जैसे 3 नाम है यहाँ, ऋषिकेशो मतलब भगवान कृष्ण, धनंजय मतलब अर्जुन, और वृकोदर भीमकर्म वृकोदर, तीन व्यक्ति के लिए 3 इसमें संबोधित किया गया है कि देवदत्तम धनंजय मतलब अर्जुन के लिए बोल रहे हैं। और अर्जुन का दूसरा नाम क्या है, धनंजय। धनंजय क्यों,
धनंजय कैसे? इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। तो जब राजस्व यज्ञ किए थे युधिष्ठिर महाराज, तो उसमें क्या, उसके मतलब इतना बड़ा यज्ञ किया तो उसमें बहुत धन की आवश्यकता थी। तो ये अर्जुन ये धन इकट्ठा करने में सहायता किया, मतलब इतना एक्सपर्ट है धन को एकत्रित करने में, इतना एक्सपर्ट है कि अर्जुन का नाम पड़ा धनंजय। धन को जो जय करके कितने सारे राजाओं को जीत करके धन लाए अर्जुन। तो अर्जुन इतना धन इकट्ठा किया था कि जिससे ये इतना बड़ा यज्ञ जो है संपन्न हुआ, इसलिए अर्जुन का नाम यहाँ बोल रहे हैं धनंजय। इसी प्रकार भीम द्विकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिरण्यवासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो यहाँ पांचजन्यम ऋषिकेश, पांचजन्य भगवान जो शंख बजाते हैं वो शंख का नाम है पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख क्या है कि पंचजन्य नामक एक असुर था जिसको वध करके भगवान ने उसका शरीर के अंश से, मतलब शरीर के अंश जो है उसी से ही ये शंख बनाए। तो ये शंख है पांचजन्य शंख। और देवदत्तम धनंजय, देवदत्त धनंजय मतलब अर्जुन कौन सा शंख बजाए? देवदत्त। तो देवदत्त शंख जो बजाया है, यहाँ ये महाभारत में ये वर्णन आता है कि किस प्रकार अर्जुन जब जब वो क्या बोलते हैं वो निवात कवच, अर्जुन जब स्वर्ग गए थे तो वहां ऐसा वर्णन आता है कि वहां कितना दिन रहे, वहां कम से कम 5 साल वहां रहे थे। तो महाभारत में वर्णन आता है, इसमें बोलते हैं कि महाभारत के वन पर्व का 174 अध्याय में उसमें वर्णन आता है कि अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को अपना सफर मतलब स्वर्ग यात्रा जो किए थे अर्जुन, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार मैंने स्वर्ग में गया, वहां क्या क्या हुआ, वो घटना सारे घटना जो है युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि ये भी बताया कि किस प्रकार मैंने ये इंद्र के कहने पर, स्वर्ग के राजा इंद्र को क्या लगता है भगवान अर्जुन अर्जुन के पिता, तो
इंद्र के कहने पर क्या किया? अर्जुन कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर महाराज को कि मैं देवराज का अत्यंत विश्वास पात्र, मतलब इतना अच्छा अच्छा काम किए, और इंद्र जो भी अर्जुन को बोले, जो भी बोला वो सब कुछ किया। करने के कारण क्या हुआ? इंद्र के पास मतलब अर्जुन जो है इंद्र का स्नेह भाजन, विश्वास भाजन बन गए, विश्वास के पात्र बन गए। और धीरे धीरे जैसे निवात कवच का साथ जो युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और ये निवात कवच को मारने के लिए भगवान इंद्र ने अर्जुन को सारे व्यवस्था, अपना जो सारथी है मातली, उसको भी भेजा। और अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को इंद्र ने क्या क्या दिए, उसमें लिस्ट बताया। एक दिन के बाद है, एक दिन देवराज इंद्र ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या कहा? हे भरत नंदन, तुम में सब दिव्य अस्त्र विद्यमान है, मतलब सारे जो दिव्य अस्त्र है स्वर्ग का, सारे अस्त्र मैंने दिया तुमको, है ना? और भूमंडल का कोई भी मनुष्य तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि भीष्म द्रोण कृपकर्ण शकुनी सहराज भी संग्राम शस्य ते पुत्र कला नारहंती षोड़शी। तो बोलते हैं कि बेटा भीष्म द्रोण कृपाचार्य कर्ण तथा राजाओं सहित शकुनी, ये सब के सब संग्राम में खड़े होने पर तुम्हारे 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। मतलब ऐसा आशीर्वाद दिया और सारे अस्त्र दे दिए। तो उसमें बोलते हैं महाराज, अर्जुन बोल रहे हैं महाराज, उन देवेश्वर इंद्र ने स्वयं मेरे शरीर का रक्षा करने वाला यह अवैध कवच जो है, मतलब अर्जुन जो कवच पहने हुए थे, वो दिखाकर बोल रहे हैं कि ये जो कवच है अवैध कवच, ये मेरे को दिया है। और यह सुवर्णमयी जो माला है, ये माला भी मुझे दिया है। और फिर उन्होंने बड़े जोर की आवाज करने वाला देवदत्तम च मे शंखम पुनः प्रादन महावरम दिव्यम चेदम किरीटम में स्वयं इंद्र युजो। उसमें बोलते हैं कि फिर उन्होंने बड़े जोर की आवाज करने वाला यह देवदत्त नामक शंख प्रदान किया मेरे को। यहाँ जो बोल रहा है देवदत्तम धनंजय, ये देवदत्त धनन जो शंख है कहाँ से मिला? इंद्र ने ये शंख मेरे को दिए, है ना? जिस शंख इतना आवाज होता है, ये आवाज से ही सब डर जाता है। देवदत्त नामक शंख प्रदान किया, और स्वयं देवराज इंद्र ने ही यह दिव्य किरीट, जो किरीट पहने हुए थे अर्जुन, ये मस्तक पर डायरेक्ट इंद्र ने मुझे ये मस्तक पर पहनाया। और क्या किया? तत्पश्चात देवराज इंद्र ने मुझे ये मनोहर एवं विशाल दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषण दिए। तो अर्जुन बोल रहा है कि हे महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार सम्मानित होकर मैं उस पवित्र इंद्र भवन में गंधर्व कुमारों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो ऐसा तदनंतर देवताओं सहित इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, अर्जुन अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं। इस प्रकार दूत जनित कलह का स्मरण करते हुए मैंने इंद्र भवन में 5 वर्ष व्यतीत किए हैं। 5 वर्ष।
5 वर्ष रहने के बाद फिर मैं इंद्र ने मुझे भेज दिया कि नहीं, तुम जाओ, अभी तुम्हारे भाई बहुत याद कर रहे हैं, तुम अलग होकर इतना दिन से रह रहे हो, तो वापस जाओ। तो इस प्रकार जो है अर्जुन स्वर्ग से फिर वापस आए। तो ये जो शंख है, देवदत्तम धनंजय, ये धनंजय अर्जुन ये शंख को प्राप्त किया कहां से? इंद्र से। और पंड्रम दत्मो महाशंखम, पंड्रो, ये जो पौंड्र नामक शंख है, ये दत्म मतलब बजाया। कौन बजाया? भीम कर्मा वृकोदर। शंख का नाम है पौंड्रम और इसको महाशंख कहा गया। महाशंख मतलब, महाशंख क्यों कह रहे हैं? महाशंख इसलिए कि उसका जो आकार जो है, साइज बहुत बड़ा था और आवाज भी उतना ही होता था। और भीम कर्मा, ये कौन बजाया? भीम कर्मा। भीम कर्मा मतलब ऐसा कर्म जो जो मतलब ऐसा कर्म है कि जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। कि ये जो भीमसेन है, ये भीमसेन ऐसा कितना बड़े बड़े राक्षस जो है, कितना बड़ा बड़ा राक्षस, हिरंब राक्षस, बाघ राक्षस, कीचक, ऐसे कितने बड़े बड़े जो योद्धा है, जैसे जरासंध, बड़े बड़े लोगों को, बड़ा बड़ा ये सबको मार डाला, वध किया। तो भीम कर्मा है, मतलब इतना शक्ति है भीम के अंदर। और बोल रहे हैं भीम कर्मा वृकोदर। वृकोदर मतलब वृक नामक जो असुर है, वृक, वृक उदर अतिभुजी। इसमें ये शब्दार्थ में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अतिभुजी, कि वृकोदर कहलाते हैं। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहलाते हैं, जैसे कि अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कर्म कार्य करने वाले हैं। तो वो इतना मतलब पाचन क्रिया, इतना खाते हैं, जितना खाते हैं खाने के बाद उसको पचाते हैं और उतना ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाते हैं बहुत और खाने के बाद जो है सो जाता है आलसी, ऐसा नहीं। अर्जुन जैसे भीम जैसे खाते थे वैसा ही कर्म भी करते थे। तो इसलिए ये भीम का नाम है भीम कर्मा वृकोदर, बहुत खाते थे। ऐसा वर्णन आता है कि जब वनवास में थे पंच पांडव कुंती माता, तो क्या करते थे कि भिक्षा मांग कर जो भी मिलता था दिन भर, वो कुंती माता जो उसको जब पकाने के बाद आधा करके, आधा जो है भीमसेन को देते थे और आधा फिर और 5 भाग में उसको 5 लोग भोजन करते थे। तो कितना खाते थे पता चलता है। तो यहाँ जो है भीमो कर्माद्रि को उधर बोल रहे हैं। तो इस श्लोक का इतना ही। इसका बाद जो है बात का श्लोक है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य शुभश मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वरस्य
शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटस्य सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वश पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखान दद्मौ पृथक पृथक। अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देना तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस श्लोक में, अगर पूरा हम लोग देखेंगे ये शंख बजाने का जो लिस्ट जो दिए है संजय, तो इसमें देख रहे हैं कि 12 नंबर श्लोक में कुरुविद्ध पितामह, मतलब पितामह भीष्म का कौरव पक्ष का एक व्यक्ति का नाम उच्चारण किया है संजय। पर जब पांडव पक्ष के बारी आई तो क्या किया, कितना कम से कम कितने लोगों का नाम लिया इसमें? बहुत, लगभग कितने लोगों का नाम लिया? और मैं देख रहा था में देखा। करीब 18 वीरों का नाम, मतलब 18 व्यक्तियों का नाम उल्लेख किया जब पांडव के पक्ष के बारे में जब बोल रहे हैं कि 18 व्यक्तियों का नाम लिया, और कौरव पक्ष का जब नाम लिया तो एक व्यक्ति का नाम लिया। इससे पता चलता है कि ये जो संजय है ये अधर्म का जो दल है, अधर्म का पक्ष है, उन लोगों का नाम इतना लेने में कोई आदर या ऐसा मन में उनका इच्छा नहीं था। और पांडव का पक्ष जब आया, धर्म के पक्ष का जब बात बोल रहे थे तो पूरा एक के बाद एक नाम उच्चारण किया है। तो इससे पता चलता है कि संजय जो है पांडव पक्ष के
प्रति कितना आदर भाव उनके अंदर है। तो यहाँ जो है अनंत विजयम राजा, राजा कौन राजा? कुंती पुत्र युधिष्ठिर है। कुंती कुंती पुत्र का नाम क्यों लिया, कुंती पुत्र क्यों बोला? तो यहाँ जो 5 पांडव है, पंच पांडवों में ये 5 भाई जो है 2 माता के संतान है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती देवी के पुत्र और नकुल और सहदेव माद्री देवी के पुत्र। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर, और उनका नाम क्या बता रहे हैं? यहाँ राजा संबोधित किया है। राजा क्यों बोल रहे हैं? राजा क्यों बोल रहे हैं? राजा बोलने का क्या मतलब, राजा कहने का तात्पर्य क्या है ना? जब वनवास गए थे, वनवास जाने से पहले राजस्व यज्ञ किए थे ना युधिष्ठिर महाराज, राजस्व यज्ञ किए और सारे पृथ्वी का जितने सारे राजा, सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया और सबको जीत करके सबसे धन लाए थे। तो पहले से राजा थे पर वनवास गए। और इस यहाँ जो है राजा शब्द उच्चारण के माध्यम से संजय ये कहना चाह रहे हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज राजा थे और युद्ध का बाद फिर राजा बनने जा रहे हैं, और राजा बनकर पूरे विश्व भर भूमंडल में एकछत्र सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनकर राज करेंगे। हाँ, तो वो राजा युधिष्ठिर महाराज अनंत विजय नाम के शंख विजय। और नकुल सहदेवस्य सुघस मणिपुष्प, जो माद्री देवी के पुत्र नकुल सहदेव सुघस और मणिपुष्प नाम के शंख विजय। और काशस्य परमेशस्य शिखंडी च महारथ, इस शिखंडी का नाम इसमें लिस्ट में दिया है। शिखंडी जो है, एक्चुअली ये जो शिखंडी है, शिखंडी तो महारथ ना इसमें बोल रहे हैं, महारथी। शिखंडी जो है महारथी है, मतलब बहुत शूरवीर थे, शूरवीर था। ये शिखंडी कौन है? ये शिखंडी जो है ये पहले पिछले जन्म में महाराज काशीदास की कन्या, 3 कन्या थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो जो बड़ी कन्या थी अंबा, अंबिका, अंबालिका तीनों को भीष्म पितामह ने वो स्वयंवर सभा से उठाकर अपने रथ पर बैठा कर लेके गए अपने भाई के साथ विवाह कराने के लिए, और अंबा नहीं मानी। और अंबा फिर ये इस जन्म में शिखंडी के रूप में, कन्या के रूप में जन्म हुआ। तो ऐसा वर्णन है कि जब वो ये जो क्या, ये कौन राजा था? ये द्रुपद राजा जो है, इनका कोई संतान नहीं थी।
तब उन्होंने क्या किया, संतान के लिए आशुतोष भगवान का तपस्या की। तो जब तपस्या की थी, भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। जैसे संतान की याचना की, तब शिव जी ने कहा तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। तो राजा बोले मैं तो संतान के लिए आया, ठीक है, पर संतान कन्या या पुत्र ये तो नहीं बताया। तो शिव जी आशीर्वाद दे दिए कि तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। तब राजा द्रुपद बोले कि हे भगवान, मैं कन्या नहीं चाहता हूं, मुझे तो पुत्र चाहिए, आप कन्या देना चाह रहे हैं। तब शिव जी बोले कि वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र के रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। पर द्रुपद राजा का विश्वास था मन में, क्योंकि शिव जी बोले हैं कि कन्या ही आगे चलकर पुत्र के रूप प्राप्त होगा। तो इसलिए ये राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने इसे पुत्र के रूप में ही प्रसिद्ध किया। मतलब बचपन से ही बोले थे कि आगे चलकर पुत्र होगा, तो इसलिए बचपन से ही पुत्र के रूप में उसको सजाना है। और रानी जो है, रानी के मन में भी ऐसा ही इसको छुपा कर रखती थी। कन्या के रूप में कभी नहीं सजाते थे, एक कुमार के रूप में। ऐसा जब बड़ा हुआ तो राजकुमार जैसा ही सब कुछ सिखाए। पर क्या हुआ, ऐसे बड़ा होते होते विवाह भी करा दिया। उसमें वर्णन आता है कि महाभारत में कि क्या दशार्ण देश का राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह हो गया। और विवाह जब हो गया तो बाद में पता चला, ये कन्या अपना कन्या जब ससुराल में गई तो बाद में पता चला कि ये तो पुरुष नहीं है, ये तो स्त्री है, शिखंडी। तो फिर ये जो राजा है, राजा युद्ध के लिए मतलब बहुत गुस्सा में आ गया कि ऐसा मेरे कन्या के साथ मेरे साथ ऐसे अन्याय किया। तो द्रुपद राजा पर मतलब अपना सैन्य सारे लेकर गए युद्ध करने के लिए, और द्रुपद राजा जो है भगवान के आराधना में चले गए, इसलिए युद्ध हुआ नहीं। अब ये बात जब शिखंडी को पता चला कि मेरे चलते मेरे पिताजी को इतना अपमान होना पड़ रहा है, हाँ, तो बहुत दुख हुआ। और वो क्या किया, अपना राजप्रासाद छोड़कर चले गए। जब पर्वत पर गए, हिमालय पर्वत पर गए, तो वहां एक यक्ष का साथ वहां जो है भेंट हुआ। और भेंट होने के बाद फिर वो यक्ष क्या किया, वो उसका नाम ऐसा बोलते हैं कि स्थूणाकर्ण। वो इसका दुख को देखकर अपना शरीर को, अपना पुरुष शरीर को दे दिया, और ये शिखंडी का जो स्त्री शरीर है वो ले लिया। और ये बात जब बाद में ये पता चला, मतलब किसको, कुबेर को, क्योंकि यक्षों का राजा है कुबेर। तो कुबेर को जब ये बात पता चला
तो कुबेर पूरा श्राप दे दिया कि तुम ऐसा शरीर लिया है तो तुम इसी शरीर में रहो। और फिर बाद में शिखंडी को फिर वापस नहीं करना पड़ा, तो पुरुष शरीर में रहा। पर ये बात पितामह भीष्म को पता था, जिसके चलते पितामह भीष्म मन में हमेशा ही वो जानते थे, सोचते थे कि भले ही शिखंडी पुरुष शरीर मिला, और शिखंडी वहां जब पुरुष शरीर मिला, वो आने के बाद फिर पिताजी को बोले और अपने ससुराल में खबर दिए, फिर जो भी हुआ। पर पितामह भीष्म को ये बात पता था कि ये जो शिखंडी है ये तो ओरिजिनली है स्त्री, भले ही बाद में वो पुरुष शरीर मिला, पर स्त्री के शरीर पर मैं कभी अपना बाण नहीं चलाऊंगा। तो हम लोग बाद में युद्ध में महाभारत के युद्ध में देखा कि किस प्रकार अर्जुन के रथ के सामने शिखंडी को बैठाया, और शिखंडी को देखकर पितामह भीष्म ने अपना तीर धनुष छोड़ दिया, और उसी समय अर्जुन पितामह भीष्म को घायल कर दिया। तो ये घटना जो है शिखंडी का महारथ, शिखंडी का ये कहानी है। निष्ठुम्न विराट शतपतिश्च पराजित। इस प्रकार जो है द्रुपदो सौभद्रेयश्च सर्वस्व पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दत्मो पृथक। इस प्रकार जो है सभी ने अपना अपना शंख बजाया। तो आज का जो क्लास है इसमें शंख का ही वर्णन है। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार सभी रथी महारथी सब अपना अपना शंख बजाया, और श्रील प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं कि ये जो संजय चतुराई से किस प्रकार शब्द प्रयोग के माध्यम से धृतराष्ट्र को ये समझाना चाह रहे हैं कि आपने जो ये धोखाधड़ी किए हैं, आपने धातुष पुत्र पंच पांडव के प्रति आप जो मन में जो विचार जो सोच रहे हैं ये मतलब गलत है, ये कुनीति है। और आपने जो सोच रहे हैं कि मेरे ये युद्ध में मेरे पुत्र विजय प्राप्त करेगा, ये तो कभी नहीं हो सकता है। और इसका फल क्या होगा कि पराजय जो निश्चित है, ये भी संजय अलग अलग शब्दों के माध्यम से वो व्यक्त कर रहे हैं। पर मंद बुद्धि धृतराष्ट्र कहाँ इतना बात समझ पाएगा, है ना। समझ तो बाहर है, फिर भी अपने पुत्र के बारे में पूछते जा रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होना है, क्या हो सकता है। जो अधर्म है, अधर्म का और क्या हो सकता है, धर्म का ही हमेशा जय होता है। तो यही है आज का श्लोक का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न या कुछ कमेंट हो? मनोराम प्रभु बात करो, क्लास खत्म हो गया। हाँ, दंडवत प्रणाम। बोलिए।